नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। देखिए, ये जो निबंध है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और इससे हर साल जो है प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आइए आज हम इस निबंध को पढ़ेंगे और उससे पहले हम थोड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का अग्रदूत माना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु महज 35 वर्ष की उम्र में 1885 में हुई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। देखिए, जब ये हिंदी साहित्य में आए तो इन्होंने अपने साथ अनेक विधाएं लाई, जैसे कि निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गए, मतलब कहानी कथा अनेक प्रकार की विधाएं इनके साथ आई। गद्य विधा जो है आधुनिक काल की महत्वपूर्ण देन, यह भारतेंदु के ही आग्रह के कारण हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। और खड़ी बोली को एक प्रतिष्ठित रूप देने का काम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में ही हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम इस निबंध को पढ़ते हैं जिसका नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। देखिए, यह नवंबर सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण है। बाद में नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका में यह 3 दिसंबर सन 1884 में छपा। वहीं देखिए, इस साल बलिया में ददरी का मेला बड़ा धूमधाम से हुआ। श्री मुंशी बिहारी लाल, मुंशी गणपति राय, मुंशी चतुर्भुज सहाय सरीखे उद्योगी और उत्साही अफसरों के प्रबंध से इस वर्ष मेले में कई नई बातें ऐसी हुई जिनसे मेले की बड़ी शोभा हो गई। एक तो पहलवानों का दंगल हुआ जिसमें देश देश के पहलवान आए थे और कुश्ती का करतब दिखलाकर पारितोषिक पाया। दूसरे मेले के थोड़े दिन पूर्व ही से एक नाट्य समाज नियत हुआ था जिसने मेले में कई उत्तम नाटकों का अभिनय किया था। श्री भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी नाट्य समाज के प्रबंधन कर्ताओं के आग्रह और अनुराग से यहाँ विराजमान थे। उक्त बाबू साहब कृत प्रसिद्ध नाटक सत्य हरिश्चंद्र और नीलदेवी बड़ी सुथराई से खेले गए। संपूर्ण दर्शक मंडली मोहित हो गई और इन नाटकों के कवि बाबू हरिश्चंद्र जी की जो सहयोग से नाट्यशाला में उस समय विद्यमान थे बार बार सराहना करने लगी। बाबू साहब का नाम सुनकर इस जिले के मजिस्ट्रेट आदि अनेक साहिबान और मेम लोग थे भी थिएटर में उपस्थित थे और सत्य हरिश्चंद्र नीलदेवी का अभिनय देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वरंच रॉबर्ट साहब मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके नाटक कवि शिरोमणि शेक्सपियर से भी उत्तम है। बलिया की सज्जन मंडली ने बाबू हरिश्चंद्र जी का योग्य आदर सम्मान किया। श्री बाबू जी साहब के स्वागत समानार्थ यहाँ बलिया इंस्टीट्यूट की एक सभा की गई जिसमें इस नगर के सब प्रतिष्ठित अफसर और रईस एकत्र थे। इस जिले के मान्यवर सर्वप्रिय कलेक्टर मिस्टर डी.टी. रॉबर्ट साहब बहादुर सभाध्यक्ष के उच्चासन में इस अवसर पर सुशोभित थे। श्री मुंशी बिहारी लाल जी सेक्रेटरी बलिया इंस्टीट्यूट ने संक्षिप्त आदर सूचक वाक्य द्वारा बाबू साहब का सभा से परिचय कराया। यद्यपि इसकी कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कौन ऐसा देश और नगर है जहां भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का नाम नहीं प्रसिद्ध है। वहां यह पृथक सभा आर्य देशोपकारिणी सभा के नाम से स्थापित है। इसके सेक्रेटरी पंडित इंदिरादत्त उपाध्याय जी B.A. ने एक छोटा एड्रेस बाबू साहब की प्रशंसा में किया। तदुपरांत बाबू हरिश्चंद्र जी ने एक बड़ा ललित गंभीर और समयोपयोगी व्याख्यान इस विषय पर दिया कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। सभासदगण बाबू साहब को लेक्चर सुनकर गदगद हो गए। व्याख्यान समाप्त होने पर श्रीमान सभापति साहब ने बाबू साहब को धन्यवाद दिया और
गुणानुवाद किया और सभा विसर्जित हुई। सभासद महाशय ने देखिए अब क्या कहा है। आज का दिन धन्य है कि हम लोग इस बलिया में भारत भूषण भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र जी के स्वागत के निमित्त एकत्र हुए हैं। बलिया ऐसे सामान्य स्थान में एक ऐसे बड़े विद्वान और देश शुभ चिंतक का आगमन एक बड़े सौभाग्य और धन्यवाद का विषय है। ऐसे अवसर का उपस्थित होना बड़ा ही दुर्लभ है। मैं आर्य देशोपकारिणी सभा के ओर से जो यहाँ बलिया इंस्टीट्यूट से एक पृथक ही सभा है, श्रीमान बाबू साहब को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बलिया में इस अवसर पर विराजमान होकर हम लोगों का मनोरथ सिद्ध किया और अपने मुख चंद्र से अमृत की वर्षा करके हम बलिया निवासी अनुरागियों का उत्साह बढ़ाया। श्री कृपा सागर जगदीश्वर से हम सब भारत वासियों की यही प्रार्थना है कि श्री बाबू साहब सरीखे उत्साही गुणग्राही विदेशानुरागी उदार चरित सर्वप्रिय पुरुष को दीर्घायु करे और सदा इस दिन भारतवर्ष के हित साधन में तत्पर रखे। आज हम श्रीमान डी.टी. रॉबर्ट साहब बहादुर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि श्रीमान ने इस कृपानुरागपूर्वक सभा में सुशोभित होकर हम लोगों का आदर किया। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? अब चलिए इस निबंध को देखते हैं। देखिए क्या है इस निबंध में। आज बड़े आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी समय अबुल फजल बीरबल तोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और तोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आ जाता है। जो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल हुई। तुम्हें गोरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सब के नीचे वाला बोला गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाए। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बुद्धारो मत्स्य ग्रस्तता प्रभव स्मरण दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों
नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरखों के पास कोई भी समाज नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बाँस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों के भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाड़ी खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कम बख्शी का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेहमाघम सुलभ सुदुर्लभ प्लवम सुकल्पः गुरु कर्णधार मया नुकूलेन नभ स्वतेरितु पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। भागवत भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता इतना आसान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्या कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन के एकांत रात में सोने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारे कमबख्ती फिर कमबख्ती अभाग्यपन ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मशीनें बनाई जिससे इस खेती में आगे से दोनों अनाज उत्पन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों
को निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लज्जावती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और एक रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुस, मूर्ख, बोधो, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो। इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर हैं। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल की पहुँचोगे। 1056 में जब पृथ्वीराज को कैद करके गौर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा कि यह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गियासुद्दीन हूँ करे तब वह तावा पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह समान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जीनी चुक्के चौहान हुक्के मारिए इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण से मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो तो तुम्हारे इस पथ के कटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहें, क्रिस्तार कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बातें मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान्य कृत्य तु पुष्टतः स्वकार्य साध्येन धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को सहितेशी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो देखो, थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर
मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझ क्या ले क्या छोड़े, तो तुम बताओ। जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, बैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारे बलिया का मेला का यही स्थान क्यों चुना गया जिसमें जो कुछ लोग कभी वापस में नहीं मिलते। 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुओं से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार की तुम्हारी मानो म्यूनसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाजनीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरम कमलों का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देशकाल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उनकी महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने आप दादा का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्र में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। जो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बताई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल वीर आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होता है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह
अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुस्तानों को नीचा समझना छोड़ दे। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करे। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखावे वाला हो न करे। घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात नहीं है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए अब आलस हट धर्मी सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एकाएक दो होंगे पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गज़ल गुनगुनाए। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छे उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं तुम भी मतमांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू ही सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मदरासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारे रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो तुम, जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकी लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंधी से तुम सिर झाड़ते हो और वह जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्र मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, अजी यह अंगा फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें हैं। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि
अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तुओं और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये था भारतेंदु के द्वारा लिखित निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। मुझे आशा है आप लोगों को ये जो निबंध है बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे फॉर्म में उपलब्ध करवाया जा रहा है, और इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी जो है एक अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आप अपनी नेट की जो तैयारी है हिंदी साहित्य से करते रहिए और साहित्य गुरु के साथ बने रहिए। और साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा चुका है नेट से रिलेटेड, तो आप अपनी तैयारी के लिए साहित्य गुरु के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।